दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप प्रोफेशनल तरीके से घर पर ही पेडिक्योर कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ पेडिक्योर एक्सप्लेन किए हैं, दिखाए हैं, सब कुछ कवर किया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। एंड इसमें मैंने लास्ट में आपको कुछ बोनस टिप्स भी दिए हैं जिनका फ़ायदा लेकर आप अपने पाँव की टैनिंग हटा सकते हैं। जो क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, बिवाई फट जाती हैं पैरों में, आप उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, अपने पाँव को सॉफ्ट बना सकते हैं। सो प्लीज़ बी देयर टिल द एंड एंड वॉच इट टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पाँव में, आपके नेल्स में नेल पॉलिश लगी है तो उनको रिमूव कर लीजिए किसी भी अच्छे एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर से। क्लीन करने के बाद आप अपने नेल्स को फाइल कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ मेरे नेल्स को फाइल किया जा रहा है। हियर आई एम सिटिंग इन अ सैलून, अ वेरी गुड सैलून। ये मैंने इसीलिए कैप्चर किया है कि आप लोग जान सकें कि कैसे सैलून में पेडिक्योर होता है, क्या क्या प्रोडक्ट ये लोग यूज़ करते हैं और कैसे आप इसका फ़ायदा उठाकर घर में ही एक प्रोफेशनल पेडिक्योर अपना कर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है व्हाट इज़ पेडिक्योर एंड व्हाट इज़ मैनिक्योर। अगर पाँव का है, पाँव की क्लीनिंग है तो दैट इज़ पेडिक्योर। अगर हाथों का किया जा रहा है तो मैनिक्योर है। तो यहाँ पर अपने सभी नेल्स को आप अच्छे से शेप दे लेंगे, फाइल कर लेंगे। जो भी आपको शेप पसंद हो, एजेस आपको स्क्वायर पसंद हो स्ट्रेट लाइन में तो वो कर लीजिए, आपको राउंडेड पसंद है तो राउंड कर लीजिए। मुझे राउंड पसंद है तो यहाँ पर राउंड की जा रही है। नेल्स फाइल करने के बाद इन्होंने मेरे नेल्स पर क्रीम लगाई है जिससे कि सारे क्यूटिकल्स सॉफ्ट हो जाएं। एंड उसके बाद पाँव को, ये ल्यूकवार्म वाटर है मशीन में, आप टब ले सकते हैं। टब के अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल लीजिए, कोई भी माइल्ड शैम्पू। वैसे पेडिक्योर किट में भी अच्छा शैम्पू आता है, मॉइस्चराइजिंग एंड डिटैनिंग शैम्पू। उसके कुछ ड्रॉप्स डाल लीजिए कि जिससे बबल्स आ जाए पानी में। एंड फाइल करने के बाद क्रीम टच करके सभी नेल्स के ऊपर उसको फिर पाँव को पानी में डिप कर लीजिए। एंड ये अब मेरे दूसरे पाँव पर नेल पॉलिश रिमूव की जा रही है एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर से। और अब इस पर भी हम क्रीम टच करेंगे। ये देखिए, इस बार मैंने पास से कैप्चर किया है। और ये लगाने के बाद इस वाले पाँव को भी कुछ मिनट्स के लिए हम टब में डिप कर लेंगे। ये देखिए, इसको डाल लिया गया है। अब यहाँ पर तो ये मशीन है, इसमें नीचे रोलर्स हैं, बहुत ही इसकी अच्छी रिलैक्सिंग सी फील है। एंड ये भैया ने ऑन कर दिया तो ये देखिए बबल्स आने इसमें स्टार्ट हो गए। ये देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है एंड इसकी फीलिंग भी बहुत अच्छी है। पानी हल्का हल्का गर्म है, शैम्पू की बहुत ही अच्छी रिलैक्सिंग सी स्मेल है। मुझे अपने पाँव में बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर सैलून में बहुत अच्छा सा एक गाना प्ले हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी फील आ रही है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मशीन है तो इसमें अपने आप ही बबल्स बनने लगते हैं। एंड नीचे इसमें रोलर्स हैं इसकी तली में, तो मुझे अपने पाँव इसमें रोलर्स पे रोल करने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये बबल्स को देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वेरी एंटरटेनिंग एंड रिलैक्सिंग। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स अब मैंने अपने पाँव बाहर निकाल लिए हैं। आपके लिए मैं बता रही हूँ कि कम से कम 10 मिनट्स आप अपने पाँव डिप करके रखिएगा गर्म पानी में। और उसके बाद अब ये डेड स्किन एंड क्यूटिकल्स रिमूव कर रहे हैं मेरे नेल्स पर से। क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद डेड स्किन नेल्स के ऊपर आने लगती है एंड क्यूटिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो पेडिक्योर में इन सबको अच्छे से क्लीन किया जाता है, जो आप अदरवाइज़ देखेंगे तो नहीं फील होगा, लेकिन पेडिक्योर में जब ये भैया रिमूव कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी डेड स्किन ये निकाल कर क्लीन कर रहे हैं। कभी भी बिना डिप किए हमें ये स्टेप नहीं करना है। जब गर्म पानी में हम डिप कर लेते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है, तब ये हल्का सा स्क्रैच करने से ही निकल कर आ जाती है एंड हमारे नेल्स प्रॉपरली शेप ले लेते हैं। ये देखिए, अब इन्होंने क्लीन कर लिया है डेड स्किन को। अब ये क्यूटिकल्स रिमूव कर रहे हैं कॉर्नर्स में से। हर चीज़ के ये अलग से टूल्स होते हैं। अगर आप पेडिक्योर करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस किट। इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। इसी तरह फाइलर आता है, एक डेड स्किन रिमूवर आता है, एक क्यूटिकल्स रिमूवर आता है, एक नेल कटर आता है।
देन अलग से आप इनको अपने पाँव को डेड स्किन हटाने के लिए प्यूमिक स्टोन के भी 3-4 सेट इसमें आते हैं। एक स्क्रैच करने के लिए होता है, एक स्मूथनिंग के लिए होता है। तो बट दीज टूल्स आर वेरी गुड फॉर यूजिंग इन पेडिक्योर। अगर आपने पैसा लगाया है तो आप जब इनको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्थवाइल है एंड इनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। एक बार आपने ले लिया वो हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा जब भी आप कभी भी इनको यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम बाद वो ख़राब हो जाए। तो अब ये भैया ने मेरे सारे क्यूटिकल्स रिमूव कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे नेल्स में ऑलरेडी एक शाइन अपने आप ही आ गई है, जो नेचुरल शाइन होनी चाहिए। इस तरह से कभी सैलून में ट्राई करिए, आपको बड़ा रिलैक्सिंग फील होगा। अपने आप भी करते हैं तो पाँव तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हम लगातार मेहनत करते रहते हैं तो वो एक रिलैक्सिंग वाली फील नहीं आती। रिज़ल्ट देख के अच्छा लगता है कि हाँ अब पाँव क्लीन हो गए। सो अब मैंने ये दूसरा पाँव निकाल लिया है एंड इसकी भी पेडिक्योर एक्सपर्ट ने सारी क्रीम रिमूव कर दी है। एंड सेम प्रोसीजर फॉर दिस वन ऑल्सो। पहले ये मेरे पाँव की डेड स्किन हटाएंगे, नॉट फॉर द पाँव, फॉर नेल्स। ये नेल्स की डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो ये टूल है इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। ये इसीलिए है कि एकदम से चुभे नहीं जाके एट द एंड ऑफ द स्किन एंड आराम से स्क्रैप हो जाए। इस तरह से ये शेप दे देंगे सभी नेल्स की एट द रूट। पहले टिप की हमने शेप दी थी फाइलर से, अब हम रूट की दे रहे हैं। स्किन जो आगे आगे तक आ जाती है उसको पुश बैक करते हैं जिससे कि वो प्रॉपर एक शेप में आ जाए। और उसके बाद फिर हम क्यूटिकल रिमूवर का यूज़ करेंगे। दिस इज़ फॉर रिमूविंग द डेड स्किन एंड नाउ दिस वन ब्लू वन इज़ फॉर रिमूविंग द क्यूटिकल्स। ये देखिए इन्होंने क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। नेल्स की एक सुंदर सी शेप, नेचुरल शेप निकल कर अपने आप ही आ गई है। अगर आप बिछिया पहनती हैं तो पेडिक्योर से पहले रिमूव कर सकती हैं। अभी थोड़ी देर में मैं भी रिमूव करूँगी। तो इस तरह से सभी नेल्स की हम डेड स्किन निकाल देंगे। पेडिक्योर से आप देखेंगे कि हमेशा आपकी हील्स भी बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं, टैनिंग भी कम हो जाती है एंड ये जो निवाए पानी में पैर रखते हैं ना, इससे बड़ा रिलैक्सिंग भी फील होता है, सारी थकान भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए डेड स्किन ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको कॉटन से क्लीन करना पड़ता है। मैंने अभी ये काफ़ी टाइम बाद पेडिक्योर लिया है तो काफ़ी सारी डेड स्किन निकल रही है। कभी वैसे सोचें तो हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि क्या डेड स्किन इकट्ठी हो रही है हमारे नेल्स पर, इतना हम कभी ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अभी ये पेडिक्योर एक्सपर्ट जब कर रहे हैं तो सीरियसली मुझे फ़ील आ रही है कि कितनी पाँव को क्लीनिंग की ज़रूरत है एंड कितना हम इग्नोर करते हैं। इतनी बारीकी में तो कभी जाते भी नहीं। तो वापस से अभी मैंने पाँव सोक कर लिए हैं और ये जो पहले पैर से इन्होंने मेरे डेड स्किन एंड क्यूटिकल्स क्लीन किए थे, अब फिर से वही वाला पाँव आ गया है। और अब ये ब्रश से सारी डेड स्किन निकालेंगे, आगे से भी रब करके पीछे से भी। ये देखिए एंड अभी दूसरे वाले पाँव के लिए भी सेम प्रोसेस। ब्रश से सबसे पहले रगड़ रहे हैं। ये सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश होता है, कपड़े धोने वाला नहीं है। प्लीज़ कपड़े धोने वाला ब्रश आप मत यूज़ करिएगा। ये पाँव के लिए अलग से आता है और ये आपके हील्स को, तलों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। कोई भी ऊपर से डर्ट रह गई हो, मैल रह गया हो तो उसको क्लीन कर देता है। अब ये सोप है, लिक्विड सोप, तो इसके कुछ ड्रॉप्स ये पेडिक्योर एक्सपर्ट अपने हाथ में निकाल रहे हैं। अब ये इन्होंने मेरे पाँव पर लगा दिया है और इसको अच्छे से रब करेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग। पहले इन्होंने मेरे नेल्स अच्छे से क्लीन किए, उनको फाइल किया, डेड स्किन हटाई, क्यूटिकल्स हटाए। अब ये सोप की लेयर लगा रहे हैं और ये देखिए हर जगह पर अच्छे से ये इसको रगड़ेंगे जिससे बिल्कुल पाँव क्लीन हो जाएं, कोई भी डर्ट का पार्टिकल, कुछ भी गंदगी ना रहे। पाँव आगे के स्टेप्स के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और फिर से मैंने अपना पाँव
गर्म पानी में डिप कर लिया है। अब ये दूसरा पाँव है, इस पर भी इन्होंने अच्छे से शैम्पू लगाकर हाथों में रब करके मेरे पाँव पर लगाया है और इसको अच्छे से रब कर रहे हैं कि जिससे पाँव एकदम क्लीन हो जाए, कोई भी डर्ट की लेयर, कोई भी गंदगी की लेयर ना बचे, कोई भी पार्टिकल ना बचे, पाँव एकदम क्लीन हो जाए। अब ये भैया मेरे को बता रहे हैं कि आपके पाँव अच्छे से हम नहीं कर पा रहे हैं क्लीन बिकॉज़ यू आर वेयरिंग अ केप्री। सो अगर आपने कोई लूज़ लोअर टाइप पहना होता तो अच्छे से ऊपर तक पाँव क्लीन हो जाते। तो आई हैव स्ट्रेस्ड इट अ लिटिल मोर। और अब ये अच्छे से पूरा शैम्पू से क्लीन कर रहे हैं। तो ये देखिए नीचे से सोल भी एंड आगे से ये कुछ कुछ उसके साथ ही मसाज के स्ट्रोक्स भी दे रहे हैं, तो जो रिलैक्सिंग भी हैं। ये देखिए कुछ कुछ इसमें एक्यूप्रेशर के स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स दबाना, सर्कुलर एंड अपवर्ड मोशन में मसाज करना। दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन दीज। सो और ये शैम्पू अब इन्होंने क्लीन कर दिया है, जो पाँव पर शैम्पू लगाया था। नीचे तक पूरा हटाने के बाद नाउ माई फुट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये अभी क्लोज़ करके रख रहे हैं शैम्पू की बॉटल। ये शैम्पू हेयर शैम्पू नहीं है, ये पेडिक्योर वाला शैम्पू है। एंड नाउ दिस इज़ द स्क्रब। अब ये स्क्रब लगाएंगे मेरे पाँव पर। ये देखिए ये जेली टाइप है, देखने से बड़ा क्यूट सा है एंड इसकी अरोमा भी बड़ी अच्छी है। ये किट कौन सी है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दिस इज़ अ किट विद 5 स्टेप्स और ये 5 स्टेप इन्होंने मेरे पाँव पर किए हैं। और ये किट आप एट होम घर पर भी लेकर आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सैलून में करवाने का मज़ा अलग है। तो अब ये स्क्रब से मेरे पाँव रगड़े जा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सफोलिएशन। जब हम स्क्रब से स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं तो वो स्किन को एक शाइन देता है, टैनिंग रिमूव करता है एंड डेड स्किन को भी रिमूव करता है। ये देखिए दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड स्किन एक्यूमुलेट होती है और हमारी स्किन वहाँ पे डार्क हो जाती है। आप भी देखते हैं एड़ी की जो उभरी हुई गांठ होती है, इसके आसपास हमारी स्किन अजीब सी रफ़ हो जाती है, डार्क भी हो जाती है। तो इन पॉइंट्स पर ये ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ की स्किन सॉफ्ट हो और उसकी टैनिंग भी कम हो, डेड स्किन वहाँ से रिमूव हो जाए। स्क्रबिंग करना बहुत ही अच्छा स्टेप है स्किन में चमक लाने के लिए एंड डेड स्किन को हटाने के लिए। ये देखिए एक एक फिंगर पर ये अच्छे से स्क्रब से एक्सफोलिएट कर रहे हैं स्किन। एंड नाउ आई फील कि मुझे अपना ये टोरिंग हटा लेना चाहिए जिससे कि मेरी वो वाली फिंगर भी क्लीन हो जाए। तो अभी मैं इसको हटा दूँगी और ये स्क्रब से अच्छे से मेरे पाँव को एक्सफोलिएट कर रहे हैं। ये देखिए ये नीज़ की मसाज का दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप कि कैसे बिल्कुल नीज़ को अच्छे से मसाज देने का एक स्टेप है, आप इसको सीख सकते हैं। मसाज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है एंड ये बहुत रिलैक्सिंग भी होता है हमारी माइंड के लिए भी एंड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन ऑल्सो। अब सेम प्रोसेस मेरे दूसरे पाँव के लिए भी फॉलो किया जाएगा। ये फिर से वही स्क्रब जेली मेरे दूसरे पाँव पर लगाई जा रही है। इसका टच मुझे थोड़ा ठंडा लग रहा है बिकॉज़ मैंने गर्म पानी से पाँव निकाला है और जेली रूम टेम्परेचर पर है। सैलून में एसी भी चल रहा है तो ये थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है। तो उसी तरह से ये पूरे पाँव पर स्प्रेड करके एंड फिर थोड़ा सा पानी का हाथ लगाया है कि जिससे इजीली हम इसको एक्सफोलिएट कर पाएँ। कुछ मसाज के स्टेप्स फॉलो करते हुए टुवर्ड्स लेंथ। ये देखिए थोड़े से प्रेशर के साथ ये पेडिक्योर एक्सपर्ट इसको यूज़ कर रहे हैं कि जिससे थोड़ा ये रिलैक्सिंग भी हो और डेड स्किन भी सारे निकल जाए, स्किन में शाइन आ जाए डेड स्किन रिमूव होने से। और वही नीज़ पर थोड़े से मसाज वाले स्टेप्स जो रिलैक्सिंग भी हैं एंड डेड स्किन को भी हटाएंगे, आप ध्यान से देख सकते हैं। एंड अपने नीज़ के लिए, पाँव के लिए सेम स्टेप्स आप फॉलो करें, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। इससे ना तो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, ये बहुत रिलैक्सिंग भी होते हैं। और फिर वही एड़ी की गांठ के पास से ये बहुत स्ट्रेस करते हुए उसको यूज़ कर रहे हैं कि जिससे सारी डेड स्किन रिमूव हो जाए, टैनिंग रिमूव हो जाए। देखिए एड़ियों में भी, हील्स में नीचे, सोल में। फिर एक एक फिंगर पे बहुत अच्छे से अंगूठे से प्रेशर देते हुए
इन्होंने सारी डेड स्किन रिमूव कर दी है। ये जो किट इन्होंने यूज़ की है ये बहुत ही हाई क्वालिटी की है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है हमेशा ही। बाकी क्लाइंट्स का भी यही फीडबैक है एंड इन्होंने मुझे भी रिकमेंड किया कि आप ये यूज़ करिए, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। ये वाला जो पेडिक्योर है, दिस हैज़ ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ पेडिक्योर। अदरवाइज़ इनके पास एक और पेडिक्योर था जिसमें सिर्फ 3 स्टेप्स थे, बट द एक्सपर्ट रिकमेंडेड मी टू गो फॉर दिस हैज़ ऑल द 5 स्टेप्स, सो आई ऑप्ट फॉर दिस। एंड ऑल्सो मेरे पास कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था अपने कई व्यूअर्स से कि प्लीज़ एक्सप्लेन अस ऑल द 5 स्टेप्स ऑफ पेडिक्योर। सो टुडे आई थॉट फॉर गोइंग दिस सो दैट ऑल ऑफ़ यू कैन गेट टू नो कि वो 5 स्टेप्स कौन से हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन पेडिक्योर। अब इनके पास ये एक तरह का एक्सफोलिएटर है, जैसा हम घरों में प्यूमिक स्टोन रखते हैं उसी तरह का, और ये बहुत अच्छे से इससे मेरी हील्स को स्क्रैच कर रहे हैं। इसकी टच बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, बिल्कुल प्यूमिक स्टोन की तरह। जैसे हम प्यूमिक स्टोन को जब पानी में सोक कर देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और हमारे पाँव भी पानी में सोक करने के बाद सारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है। तो जब इससे हम रगड़ते हैं तो वो सारी डेड स्किन अपने आप ही रिमूव हो जाती है, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ जब रगड़ते हैं। तो ये पेडिक्योर एक्सपर्ट मेरी सारी डेड स्किन को इसी से रिमूव कर देंगे। एंड आप देखेंगे कि घर में जब हम प्यूमिक स्टोन यूज़ करते हैं तो जो बड़ी बड़ी डेड स्किन होती है वो तो निकल जाती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत छोटे छोटे से डेड स्किन के टुकड़े रह जाते हैं। पाँव में वो चिकनापन नहीं आ पाता अगर आपके पाँव बहुत फटे हुए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक और टूल यूज़ करेंगे। ये देखिए, दिस इज़ द अनदर टूल, दिस इज़ कॉल्ड फुट फाइलर। ये फुट फाइलर है जिसको अब ये एक्सफोलिएटर को यूज़ करने के बाद यूज़ करेंगे। तो इससे मेरे पाँव में एक चिकनापन आ जाएगा मेरी स्किन में, और एक शाइन आ जाएगी। सारी डेड स्किन जो रिमूव करी थी उसके बाद जो उसके रिमेनेंट्स रह जाते हैं वो सब इससे हट जाएंगी, पाँव एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये सब घर में कर पाना अपने आप से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इतनी मेहनत कर पाना, इतने तरह के टूल्स हम रख भी लें तो लगातार ये इन्होंने मेरे को 40-45 मिनट्स का पूरा प्रोसेस जो दिया है घर में अगर आप करेंगे तो फ्रेंड्स सच में वो रिलैक्सेशन की बजाय वो थकान वाला काम हो जाता है। तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ करवाएं ये, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से मेरे पाँव को इससे चिकना कर देंगे, बिल्कुल डेड स्किन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल क्लीन कर दिया इन्होंने। सो नाउ लेट्स रिकाउंट ऑल द स्टेप्स व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। सबसे पहले इन्होंने मेरे नेल्स पर से नेल पॉलिश हटाई थी, एंड उसके बाद उस पर क्रीम की एक लेयर लगा के मुझे पाँव डिप करने के लिए बोला था। पानी वो गर्म था, और उसके बाद फिर 10 मिनट्स बाद इन्होंने मेरे पाँव की सारे नेल्स से क्रीम हटाकर डेड स्किन हटाई थी, क्यूटिकल्स हटाए थे, एंड फिर से मैंने अपने पाँव डिप किए थे। उसके बाद इन्होंने शैम्पू से मेरे पाँव पूरे क्लीन किए थे। शैम्पू के बाद एक्सफोलिएशन दिया गया था, स्क्रब यूज़ करके पूरे पाँव पे स्क्रबिंग की गई थी। उसके बाद इन्होंने एक एक्सफोलिएटर यूज़ किया था जिससे मेरी एड़ियों की और हील्स की सारी क्रैक्ड और डेड स्किन रिमूव की। एंड उसके बाद अब ये फुट फाइलर वाला प्रोसेस चल रहा है। फुट फाइल से बहुत अच्छे से, बहुत प्रेशर के साथ इसको मेरी एड़ियों पर यूज़ कर रहे हैं कि जिससे बिल्कुल पाँव मेरे चिकने हो जाएं, डेड स्किन जितनी भी है वो सब रिमूव हो जाए। अब अगेन मैंने पाँव सोक किए हैं और फिर से फर्स्ट फुट अपना निकाला है। अब ये थोड़ा सा शैम्पू इस पर रब कर रहे हैं फाइलर पर। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक वाली साइड अब यूज़ कर रहे हैं। इसको पानी में डिप किया है इन्होंने कि जिससे वो इजीली झाग बन जाए और इजीली रब हो सके मेरे पाँव पर। पहले पिंक वाली साइड से इन्होंने अच्छे से रब किया था मेरे तलवों पर, और अब ये ब्लैक वाला यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 स्टेप्स हैं इनसे स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है और उसमें शाइन आ जाती है। डेड स्किन का तो नाम भी नहीं रहता, और बहुत अच्छा लगता है। आप आराम से अपना आंखें बंद करके लेट बैक होके लेट जाइए। बहुत रिलैक्सिंग इनकी चेयर भी होती हैं, यहाँ पर सूदिंग सा म्यूज़िक चल रहा होता है, और ये जो सामान यूज़ करते हैं इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने आप करेंगे तो 40-45 मिनट आप अपने पाँव के साथ इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिंक वाले से मेरे पाँव एक्सफोलिएट कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल अच्छे से पाँव क्लीन हो जाते हैं, सारी डेड स्किन रिमूव हो जाती है, स्किन में शाइन आ जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि
अब सैलून में कराने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। पैसा तो थोड़ा खर्च हो जाता है दोस्तों, नो डाउट, लेकिन वर्थवाइल भी होता है। ये देखिए, अब ये सारी डेड स्किन हटा रहे हैं मेरे पाँव से। एंड अब वो कह रहे हैं कि आप फील करके देखिए आपके पाँव में क्या अभी भी उसी तरह डेड स्किन है जैसे आप आए थे तो क्रैक्ड हो रही थी आपकी हील्स। एंड सीरियसली आई कैन फील द डिफरेंस। वो सारी जो चुभने वाली स्किन थी जो निकल कर अलग से हो रही थी और क्रैक हो रखी थी, आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी स्किन क्रैक्ड है एड़ियों की, तो वो सब इन्होंने रिमूव करके मेरी एड़ियाँ एकदम से चिकनी कर दी हैं। और अब सेम प्रोसेस मेरे दूसरे पाँव के साथ किया जाएगा। ये पहले इसको ये मेटालिक स्क्रब से स्क्रब करेंगे, सारी डेड स्किन रिमूव कर दी जाएगी। ये देखिए, पहले तो पाँव के अंगूठे पर और सारे फिंगर्स पर ये इसको अच्छे से रगड़ेंगे और फिर ऊपर से नीचे तक वर्क करते हुए सारी इसकी डेड स्किन को ये हटा देंगे। तो आमतौर पर हम घरों पर यही वाला प्यूमिक स्टोन रखते हैं दोस्तों। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो होता है ना, झावा जिसको बोलते हैं हम घरों में, ये डेली नहीं यूज़ करना चाहिए। आप फाइलर रख सकते हैं, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का लेंगे, ऑरिफ्लेम एंड एवॉन का मुझे पता है कि उनमें फुट फाइलर आता है, वो इनसे झावा से अलग होता है। तो उनमें मैं देखती हूँ कि वो डेड स्किन को हटाने के बाद स्किन को स्मूथ भी कर देते हैं। इसका मैंने पर्सनली एक दो बार साइड इफ़ेक्ट ये देखा है कि जैसे मेरे पाँव बहुत गंदे हो रहे थे बट मेरी स्किन क्रैक नहीं थी, और मैंने क्लीन करने के पर्पज़ से इसको यूज़ कर लिया तो मैंने देखा कि इससे मेरी स्किन रफ़ हो गई है। जो पाँव की स्मूथनेस थी उसकी जगह इसने मेरी स्किन को थोड़ा सा निकाल दिया। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपकी स्किन की टेंडेंसी भी ड्राई है और आपको ये बेबाई फटने की प्रॉब्लम नॉर्मल है, रेगुलर है, तो इसको आप डेली मत यूज़ कीजिए। जब आपको क्रैक्ड हील हों सिर्फ तभी नहाते टाइम और जब स्किन सॉफ्ट हो जाए तभी इसको यूज़ करें कि जिससे जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। लेकिन अगर आपके पाँव ऑलरेडी सॉफ्ट हैं तो आप फाइलर का यूज़ करिए। ये जो ब्लैक वाला ये भैया यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ फुट फाइलर। तो आप फाइलर का यूज़ कर सकते हैं पाँव क्लीन करने के लिए, एड़ियाँ क्लीन करने के लिए। लेकिन ये जो मेटल वाला होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ये रूटीन में यूज़ करना हेल्दी नहीं है। और जिन लोगों की एड़ियाँ रूटीन में फटी रहती हैं उनको यहाँ पर मैं एक ब्यूटी टिप देना चाहती हूँ। एक ऐसी मैं आपको रामबाण रेमेडी बता रही हूँ कि जिससे आपकी कितनी भी क्रैक्ड हील्स हों 3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको प्योर ग्लिसरीन यूज़ करना है। ग्लिसरीन में जो लोग रोज़ वाटर और नींबू मिलाकर रख लेते हैं वो वाला मिक्सचर नहीं यूज़ करना है, प्योर ग्लिसरीन आपको यूज़ करनी है। एंड ये प्योर ग्लिसरीन आप अपने पाँव पर अच्छी तरह से लगाइए। क्रैक्ड हील्स जहाँ पर हैं वहाँ पर अपनी उंगली से, फिंगर टिप से फैलाइए। और ये काम आपको बिल्कुल सोने से पहले करना है, बेड टाइम पर। पाँव क्लीन करने के बाद जब आप लेटेंगे तो लेटने से पहले अपने फिंगर टिप से अपनी क्रैक्ड हील्स पर ग्लिसरीन लगाइए, पतली पतली लेयर लगाइए, उसके हल्की सी लगाकर फैला लीजिए। और फिर 10-15 मिनट अपने पाँव लटका कर लेटे रहिए कि जिससे ये ग्लिसरीन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। और उसके बाद आप सो जाइए। 3 दिन आप ऐसा कर लीजिए, आई गारंटी आपकी कितनी भी क्रैक्ड हील्स हों, कितने भी फटी हुई बिवाइयाँ हों, बिल्कुल आपकी स्किन चिकनी हो जाएगी, बिल्कुल क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि ग्लिसरीन से पाँव चिपचिपे से हो जाते हैं, स्वेटी सी फील होती है। सो हियर आई एम गिविंग यू अनदर ब्यूटी टिप। जिन लोगों को ये कंप्लेन है, बहुत लोगों को तो आदत पड़ जाती है ग्लिसरीन यूज़ करते करते, थोड़े टाइम में आप यूज़ टू हो जाएंगे। जब आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो आप वो फील करना बंद कर देंगे कि ये चिपचिपी होती है या स्वेटी होती है। आप ये देखेंगे कि इससे मेरे पाँव ठीक हो जाएंगे। बट स्टिल, जैसे मेरे को भी ये लगता है कि शायद आज जैसे पैरों में पसीना सा आ रहा है, गीले से लग रहे हैं पाँव, तो उसके लिए मैंने एक रेमेडी और ढूंढी है, और वो ये है कि आप या तो ग्लिसरीन को किसी हैवी क्रीम के साथ मिक्स कर लीजिए, या फिर जैसे आपने ग्लिसरीन लगा ली उसके बाद आप वो मसाज क्रीम लगाकर पाँव पर अच्छे से फैला लीजिए और उसको मसाज कर लीजिए कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो आपको ग्लिसरीन की वो स्वेटी वाली, वो चिपचिपी वाली फील ख़त्म हो जाएगी।
दूसरा, आपकी स्किन में भी शाइन आ जाएगी विंटर्स में जब आप क्रीम से मसाज करेंगे, और आपको उसकी अच्छी अच्छी खुशबू भी आएगी, तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा। सो देखिए कितनी अच्छी टिप मैंने आपको दी है। आई एक्सपेक्ट अ लाइक, प्लीज़ हिट अ लाइक हियर, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको और भी अच्छी अच्छी ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ ड्यूरिंग द वीडियो। तो अभी आप देख सकते हैं ये भैया मेरे पाँव पर मसाज कर रहे हैं बहुत अच्छे से, अंगूठे का प्रेशर देते हुए पॉइंट्स दबा रहे हैं मेरे तलवे के, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इसी तरह से ये देखिए पूरे पाँव पर मेरे मसाज करेंगे, एंड दिस इज़ द लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ द पेडिक्योर। अब देखिए अगर आप खुद से ये स्टेप करना चाहेंगे मसाज वाला, तो एक तो आप इस तरह से कर नहीं पाएंगे, और दूसरा आप रिलैक्स तो क्या होंगे, आप थक जाएंगे अपनी ही मसाज करने में। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड रेकमेंड कि आप कभी करवा के देखिए पेडिक्योर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड यू विल थैंक मी लेटर कि मैंने आपको सजेस्ट किया एंड आपने उस एडवाइस को मान लिया। तो आपको भी मज़ा आया, आपको भी अच्छा लगा। और अगर आप घर में करना चाहते हैं तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप पेडिक्योर किट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पेडिक्योर किट इन द सेंस जो इन्होंने मेरे लिए ये पेडिक्योर किट के पर्टिकुलर सामान यूज़ किए हैं, आप बिना ये सामान ख़रीदे भी घर पे ही जो सामान अवेलेबल होता है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इन्होंने पानी में शैम्पू डाला है, आपके पास घर में ही कोई माइल्ड सा शैम्पू हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक दो पाउच आप छोटे वाले ख़रीद सकते हैं जो बहुत ही सस्ते 2-3 रुपए के मार्केट में आते हैं। बट यही ध्यान रखना है कि आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है, हेड एंड शोल्डर्स या उस टाइप के कोई हैवी स्ट्रॉन्ग शैम्पू नहीं यूज़ करना है। और उसके बाद आप अगर क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, विंटर्स वाली कोई भी क्रीम घर में रखी होगी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब के लिए ध्यान रखना है आपको कि आपको फेस स्क्रब नहीं यूज़ करना है, आपको बॉडी स्क्रब यूज़ करना है। दोनों में डिफरेंस होता है। फेस स्क्रब के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो थोड़े बारीक होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी फेस की जो स्किन है वो बाकी बॉडी से डिफरेंट होती है, ज़्यादा पतली होती है, ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो फेस स्क्रब जो आते हैं फ्रेंड्स, वो थोड़े ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, एंड उनके ग्रैन्यूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। आप कभी यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि फेस स्क्रब के ग्रैन्यूल्स कुछ ही मिनट्स में घुल से जाते हैं, जबकि बॉडी स्क्रब में ग्रैन्यूल्स थोड़े मोटे होते हैं। जब हम उन्हें रगड़ते हैं तो वी कैन फील दाना दाना टाइप, ज़्यादा बड़ा होता है उनका। तो ये भी देखिए मैंने आपको एक और बड़ी अच्छी ब्यूटी टिप दी है। आपका हो सकता है कभी ध्यान भी ना गया हो, या आप समझते हो, ये सोचते हो कि ये क्यों दो अलग तरह के क्यों आते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। तो आपके पास घर में कोई भी बॉडी स्क्रब रखा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्सफोलिएशन के लिए। उसके बाद अगर आपके पास पेडिक्योर किट है तो उससे सारे स्टेप्स कर सकते हैं। पहले पाँव को डेड स्किन हटा सकते हैं, फिर फाइल कर सकते हैं, और उसके बाद हमें ये मसाज करनी है। एक पाँव की मसाज कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये दूसरे पाँव पर मसाज करने के लिए पेडिक्योर एक्सपर्ट ने क्रीम ले ली है, और ये बहुत अच्छे से इसको भी ऊपर से नीचे तक मसाज करेंगे। ये देखिए, एंड नाउ अगेन इट इज़ अ वेरी रिलैक्सिंग प्रोसेस। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, और इसके साथ ही जो स्टेप्स ये भैया कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं मसाज देने में, बहुत रिलैक्सिंग है। अभी इस टाइम मैंने इनको बोला है कि थोड़े से कम प्रेशर के साथ करिए। आई थिंक ये हर क्लाइंट की कुछ ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहती होगी पर्सनलाइज्ड। कुछ लोगों को टाइट स्ट्रोक्स अच्छे लगते होंगे, ये आदत भी पड़ जाती होगी करवाते करवाते। पर अभी मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि उतने ज़्यादा प्रेशर के साथ मेरे को स्ट्रोक्स नहीं चाहिए, और रिलैक्सिंग की जगह पेनफुल लगने लगते हैं। तो अब ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैंड से मेरे को मसाज दी जा रही है। ये देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रेशर देते हुए बहुत अच्छे से मसाज हो रही है। तो दोस्तों, टैनिंग हटाने के लिए अगर
जैसे कई बार हम देखते हैं कि सैंडल के स्ट्रैप्स के नीचे से स्किन वाइट है एंड बाकी हमारी स्किन ब्लैक हो गई है। अगर आपकी भी स्किन ऐसे 2 पार्ट्स में हो जाती है तो यहाँ पे कुछ और रेमेडीज़ भी आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू। आलू का रस बहुत इफ़ेक्टिव होता है टैनिंग हटाने के लिए। जहाँ पे स्किन टैन है और जहाँ पर नहीं भी है, मतलब अगर आप आलू का रस लगाएंगे तो ऑब्वियसली पूरे पाँव पर ही लगाएंगे। तो आप आलू को कद्दूकस करके उसको निचोड़ लीजिए, या अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप उसको मिक्सी में भी चर्न कर सकते हैं। मिक्सी में चर्न करके उसको निचोड़ लीजिए रस, और फिर वो अप्लाई करिए पाँव पर, और 15-20 मिनट बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। आलू के रस से आप देखेंगे इंस्टेंटली टैनिंग कम हो जाती है। अगर बहुत टैनिंग है तो एक बार में तो नहीं रिमूव होगी, लेकिन आप डिफरेंस नोटिस करेंगे कि कम हो गई है। ऐसा आप रोज़ करिए 7-8 दिन तक, तो आप देखेंगे टैनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो अपने पाँव को कवर करके निकलें। आप कॉटन वाले सॉक्स पहनिए समर्स में, या शूज़ पहनिए, या पंप्स पहनिए कि जिससे पाँव ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड रहें, टैनिंग कम से कम हो। अम्ब्रेला का यूज़ करिए। सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, और सनस्क्रीन का एसपीएफ कम से कम 50 होना चाहिए। जो 10 और 15 वाले एसपीएफ होते हैं ये होने ना होने बराबर होते हैं, इनसे कोई हेल्प नहीं होती है। वो बस हमारी तसल्ली के लिए होते हैं कि हमने सनस्क्रीन लगाया है। लेकिन समर्स में इतनी ब्राइट सनलाइट होती है कि 1 या 2 मिनट का एक्सपोजर भी हमारी स्किन को बहुत डैमेज करता है। एंड ब्राइट सनलाइट का एक्सपोजर हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को बचा कर रखें, हाइड्रेटेड रहें। समर्स हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत पानी पीना है, और कच्चे नारियल का पानी पीजिए, ग्रीन वाले का, बहुत हेल्दी होता है। उसको फेस पर लगाइए, आपका फेस एकदम चमकने लगेगा। अब ये देखिए फिंगर्स के बीच में स्ट्रोक्स दे रहे हैं मसाज के। तो आप सीख सकते हैं कि कैसे पाँव को मसाज करनी है। डिटेल में मैंने पूरा कैप्चर किया है जिससे आप देख सकें कि क्या क्या प्रोसेस होते हैं एंड किस तरह से दिए जाते हैं। सिर्फ बताना या मालूम होना कि 5 स्टेप कौन से हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड एक्चुअली उसको देखना कि क्या किया जाता है सैलून्स में 40-45 मिनट का, वो क्या प्रोसेस है, दैट इज़ समथिंग क्वाइट डिफरेंट। और ये देखिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है। कैन यू गेस व्हाट इज़ दिस? ये मास्क है पाँव के लिए, फुट मास्क है ये। जैसे हम चेहरे के लिए फेस पैक यूज़ करते हैं उसी तरह का पैक है ये। अब ये ऊपर से नीचे तक एक लेयर इसकी लगा दी जाएगी, और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐसे डले होते हैं कि जो स्किन में चमक लाते हैं और टैनिंग रिमूव करते हैं। ये देखिए इन्होंने लगा दी है मेरी एड़ियों पर और ऊपर की स्किन पर। इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी है। एंड अब पाँव पानी में डिप नहीं करने हैं, इनको मुझे ऐसे ही थोड़ी देर रख के बैठना है कि जिससे ये थोड़ी देर में सूख जाए, और फिर इसको रिमूव किया जाएगा। तो आपके पास घर में कोई भी रेडीमेड पैक रखा हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस बार डिप नहीं करना है, मुझे पाँव को ऊपर ही रखना है। अब कुछ देर हो चुकी है और ये भैया ने मेरे को बोला कि आप पानी में एक बार पाँव डिप करके निकाल लीजिए। अब ये उसको पूरा गीले हाथों से छुटा रहे हैं और उसके बाद पाँव क्लीन कर देंगे। ये देखिए अभी पूरा प्रोसेस है, बहुत अच्छी आपको फील गुड देने का एंड रिलैक्स होने का। एक बार फिर से मसाज के स्ट्रोक्स देते हुए जहाँ पे भी डेड स्किन एंड टैनिंग होती है उसको अच्छे से रगड़ते हुए, स्क्रब करते हुए अब पाँव फिर से एक बार पानी में डाल लिए हैं मैंने, और सेम प्रोसेस ये दूसरे पाँव के साथ करेंगे। सब कुछ फेस पैक पूरा ढीला करते हुए इसको रिमूव करेंगे और कुछ कुछ मसाज के स्ट्रोक्स देंगे। जो टाइट स्किन जहाँ पर होती है वहाँ पर अच्छे से
स्क्रब करेंगे कि बिल्कुल रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिले। ये देखिए, तो यहाँ पर मुझे हो चुके हैं अराउंड 40 मिनट्स एंड जितना भी मैंने इसमें स्पेंड किया है, आई कांट टेल यू द प्राइस ऑन द वीडियो, एंड मैं किस सैलून में हूँ मैं वो भी आपको मेंशन नहीं कर सकती, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर द प्रमोशन ऑफ द सैलून, दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि पेडिक्योर के 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने पूरा कैप्चर सिर्फ इसीलिए किया है कि मैं आपको इन डिटेल दिखा सकूं, बता सकूं कि 5 स्टेप पेडिक्योर के ये होते हैं और इनकी हेल्प से आप पेडिक्योर करना सीख सकते हैं या बाहर जाके करवाने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। अब कोई 40-45 मिनट तक पाँव पर इतनी मेहनत करेगा तो रिज़ल्ट कैसे नहीं मिलेगा, आप ये बताइए। रिज़ल्ट मिलना तो लाजमी है ना, रिज़ल्ट मिल जाता है इसीलिए। एंड आप अगर अच्छे वाला सामान यूज़ करेंगे, महंगे वाला आप पेडिक्योर कराएंगे तो और अच्छा रिज़ल्ट भी मिल सकता है, लेकिन बेसिक वाले से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव द फील एंड एक्सपीरियंस कि एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ पेडिक्योर। अब ये पैर पूरे अच्छे से क्लीन कर दिए हैं इन्होंने और उसके बाद बस इनको टॉवल से पोंछा जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। ये देखिए, इन्होंने मुझे बोला है कि आप पाँव यहाँ रख लीजिए, बिफोर दैट ही इज़ क्लीनिंग एवरीथिंग। और अभी जो ये कुछ कुछ रह गया है पैक कहीं पर, उसको भी ये पेडिक्योर एक्सपर्ट पूरी तरह से रिमूव कर रहे हैं कि जिससे मेरे फुट एकदम क्लीन हो जाएं। ये देखिए, एंड एक्चुअली फ्रेंड्स आई कैन सी द डिफरेंस। जब मैं यहाँ आई थी और मेरा पेडिक्योर स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हैं इसका वीडियो का स्टार्टिंग वाला पार्ट, और अभी स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरे पाँव में टैनिंग थी, जहाँ जहाँ पर सैंडल के स्ट्रैप्स थे वो स्किन वाइट थी एंड बीच का पार्ट थोड़ा डार्क था। टैनिंग ख़त्म तो नहीं हुई है बट आई वुड से कि 50-60% का इम्प्रूवमेंट आई कैन सी इन माई स्किन एंड आई कैन सी अ ग्लो ऑन माई स्किन। वो आप भी देख सकते हैं कि कैसे मेरे पाँव एकदम क्लीन, साफ़ सुथरे, चमकदार दिख रहे हैं। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो नेल पॉलिश लगा सकते हैं अपनी पसंद की। नेल पॉलिश लगाने के स्टेप्स भी आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। यस, तो जो पेडिक्योर एक्सपर्ट्स नेल पॉलिश लगाते हैं उनका प्रोसेस है कि वो पहले आपको एक बेस कोट लगाएंगे, उसके बाद जो भी कलर आपने चूज़ किया है उसके वो 2 कोट लगाते हैं एंड फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का एक टॉप कोट लगाते हैं। दैट कंप्लीट्स योर पेडिक्योर एंड प्लीज़ हिट अ लाइक फॉर दिस। मैंने बहुत मेहनत की है रिकॉर्ड करने में भी और आपको ये सब दिखाने में भी, स्पेंड भी किया है साथ में। तो इतना तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है, प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए। ये देखिए, अब पूरा इन्होंने मेरे पाँव को क्लीन कर दिया है, पोंछ दिया है एंड यू कैन सी अ डिफरेंस इन माई फुट। मेरे पाँव एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं एंड एकदम चमकदार, क्लीन। दोस्तों, अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आई वुड बी हैप्पी टू एक्सप्लेन, टू आंसर दैट। प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगी। कोई भी टॉपिक पर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछिए, मुझे बताइए। मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाना, आपको प्रेजेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करना, डिफरेंट रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ कवर की हुई हैं, बहुत सारे ब्यूटी टिप्स मैंने दिए हुए हैं। अपने चैनल पर डेली एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, सो प्लीज़ फॉलो मी। बाय बाय।